राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का ये दूसरा पार्ट है। इसमें बचे हुए संवाद का हम अर्थ बताने जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए और वीडियो को आखिरी तक देखें, तभी समझ में आएगा। जो विलोक अनुचित कहो क्षमहु महामुनि धीर, और सुन सरोस भृगवंश मणि बोले गिरा गंभीर। कल हमने आपको बताया था कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुमान कुठारा। तो इस प्रकार से लक्ष्मण ने व्यंग्यपूर्ण शब्दों में उनको उत्तर दिया था। तो अब वो कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि जो विलोक अनुचित कहो क्षमहु महामुनि धीर। कह रहे हैं आपको हमने इस क्षत्रिय वेशभूषा में देखा, क्योंकि वो अस्त्र शस्त्रों को धारण किए हुए थे। क्योंकि ब्राह्मण जो है वो अस्त्र शस्त्र नहीं धारण करता है, तो उनको पहले तो ये लगा कि ये क्षत्रिय हैं, वीर हैं। तो उन्होंने लक्ष्मण जी ने जो है उनको उस तरीके से उनसे बात भी की। तो अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपको मैंने क्षत्रिय वेशभूषा में देख करके जो कुछ भी अनुचित कहा है, यानी जो हमको नहीं कहना चाहिए था, वो हमने आपको कहा है। तो इसके लिए हे धीर, आप बहुत धीर हैं, आप हमको क्षमा करें। वो उनसे क्षमा मांग रहे हैं। लक्ष्मण जो हैं परशुराम जी से इस प्रकार से क्षमा याचना कर रहे हैं। सुनि सरोस भृगवंश मणि बोले गिरा गंभीर। लेकिन वो तो क्रोध में इतने अंधे हो गए थे परशुराम जी कि उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। क्रोध की पराकाष्ठा हो गई थी। तो जब इतना उन्होंने सुना तो उनको क्रोध आ गया है। सुनी सरोस माने क्रोध पूर्वक। तो जब लक्ष्मण की ये वचन सुने तो मुनि परशुराम जी जो थे वो और क्रोधित हो गए, क्योंकि इस समय उनकी बुद्धि जो है वो नष्ट हो चुकी थी, उनका विवेक नष्ट हो चुका था। तो कह रहे हैं कि भृगवंश मणि, भृगवंश के मणि स्वरूप परशुराम जी बोले गिरा गंभीर, अत्यंत गंभीर वाणी में, मतलब एकदम चीख करके बहुत गंभीर आवाज में उन्होंने कहा कि कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, और कुटिल काल बस निज कुल घालक। तो उन्होंने फिर कौशिक कौन? विश्वामित्र, जिनके साथ राम लक्ष्मण और उस यज्ञशाला में गए थे धनुष की। तो उन्होंने जो है उनको विश्वामित्र को पुकार करके कहा कि हे विश्वामित्र, हे कौशिक, सुनहु मंद, कि यह बालक जो है बहुत मंद बुद्धि है, यानी ये मूर्ख है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, और ये बहुत टेढ़ा है। कुटिल माने टेढ़ा, और काल बस, ये काल के वश में हो गया है, ये इसकी मृत्यु जो है वो निकट आ गई है। निज कुल घालक, और अपने परिवार में ये कलंक लगाना चाहता है, माने ये अपने परिवार को दुखी करना चाहता है, ये अपने परिवार में अपनी मृत्यु का कलंक लगाना चाहता है। भानुवंश राकेश कलंकु और निपट निरंकुश अबुध असंकु। कह रहे भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्य कुल में उत्पन्न हुआ है, सूर्य वंश में इसका जन्म हुआ है, राकेश कलंकु। लेकिन यह क्या है? इसमें कलंक लगा हुआ है, यानी कह रहे हैं ये सूर्य वंश में तो उत्पन्न हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से चंद्रमा में कलंक है, उसी प्रकार से ये मूर्खता के वश में होकर के ये कलंकित है, अपने परिवार को कलंकित करना चाह रहा है। यानी कहते नहीं सूर्य में तो दाग नहीं है, चंद्रमा में दाग है। तो कह रहे हैं ये उसी प्रकार से अपने कुल में, अपने परिवार में ये दाग लगाना चाह रहा है। ये इस पर किसी का अनुशासन नहीं है, ये अनुशासनहीन है, जिस पर किसी का अंकुश नहीं है, यानी किसी का अनुशासन नहीं है। और अबुध है माने अज्ञानी है, इसके अंदर बुद्धि नहीं है।
असंकु निडर है, ये किसी को डरता नहीं है। कहते हैं कि व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए, लेकिन अत्यधिक निडर भी नहीं होना चाहिए, कभी कभी उसमें भी नुकसान हो जाता है। तो कह रहे हैं कि ये अपने यानी परिवार का विनाश कर रहा है, ये अपने परिवार का विनाश चाह रहा है और उसको कलंकित करना चाह रहा है। और ये कितना निडर, कितना निरंकुश, यानी कितना अनुशासनहीन और कितना बुद्धिहीन है। काल कवल हुई है छन माही, कहाँ पुकारी खोर मोहि नहीं। कह रहे हैं कि अब मेरा क्रोध इसकी बातें सुन सुन करके बढ़ता जा रहा है। परशुराम जी कहते हैं कि इसकी बातों से मुझे क्रोध और मेरा प्रज्वलित हो रहा है। तो काल कवल कह रहे हैं ये अभी एक क्षण में काल का ग्रास बन जाएगा, यानी अभी ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो कहो पुकारी खोर मोहि नहीं, कहने मैं आवाज लगा करके, मैं कहते नहीं कि आदमी होता है कोई किसी पर आघात करना चाहता है तो पहले वो चैलेंज देता है, यानी आवाज लगा कर कहता है कि अब मैं मार रहा हूं। तो इस प्रकार से उन्होंने सभा में पुकार करके कहा कि अब मुझे कोई दोष, खोरी माने दोष, कि अब कोई मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये मेरे क्रोध को प्रज्वलित कर रहा है और अब ये मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। तुम हटकऊ जो चाहु बारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। कह रहे हैं कि तुम, कह रहे हैं हे विश्वामित्र, हे कौशिक, यदि तुम चाहते हो कि ये बचे, ये मृत्यु को प्राप्त न हो, तो इसको रोको। हटकऊ माने इसको रोको, इसको समझाओ कि तुम हटकऊ जो चाह उबारा, यदि तुम इसको बचाना चाहते हो तो इसको रोको, इसको समझाओ, इसको मना करो। कही प्रताप, मेरा प्रताप है, मेरा रोष यानी क्रोध और बल, कह रहे हमारा प्रताप इसको बताओ कि हम कितने बड़े प्रतापी हैं, हमारा बल इसको बताओ कि हम कितने बलवान हैं, और हमारा क्रोध इसको बताओ कि मैं कितना बड़ा क्रोधी हूं। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, और तुम ही अछत को बरने पारा। तो जब इतनी बात लक्ष्मण जी ने सुनी परशुराम जी की, तो वो फिर बोल पड़े। वो तो अग्नि में घी डालने का कार्य कर रहे थे लक्ष्मण जी, और इस समय परशुराम जो थे क्रोध के आगे वो कुछ समझ ही नहीं रहे थे। तो लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, फिर लक्ष्मण जी बोले कि हे मुनि, ये जो तुम अपना सुयस बता रहे हो कि मुनि बताएं, तो उससे अच्छा तो आप ही बता रहे हो, आपसे अच्छा कौन बता पाएगा। वो कह रहे हैं कि ये विश्वामित्र जी यानी हमारे गुरु हमें क्या बताएंगे, आप ही इतना बखान कर रहे हो, तो आपसे अच्छा तो कोई बखान नहीं कर पाएगा, आपसे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। कह रहे हैं अपनी करनी कि मैंने क्या क्या किया है। अब क्या है कि आपन मुंह तुम आपन करनी, कह रहे हैं जो तुमने किया है, अब तक जो तुमने किया है वो तो आपने कई बार अपने मुंह से बखान की है, अपने मुंह से बताई है। बार अनेक भांति, और बहुत प्रकार से कई बार उसका वर्णन किया है। नहीं संतोष तो पुण्य कछ कहू, जन ऋषि रोक दुसह दुख सहे। और कहने इतना सब कहने के बाद अगर अभी भी आपको संतुष्टि नहीं हुई है, आपका मन अभी भरा नहीं है, तो आपके मन में जो और कुछ भी रह गया हो वो भी कह डालिए, जिससे कि आपको संतोष हो जाए। और वीर व्रती तुम धीर अछोभा, और गारी देत न पावो। कहने आप वीर हैं, व्रती हैं, यानी ब्रह्मचारी हैं, और उसके पश्चात भी आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो कह रहे हैं आपको ये गालियां देते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, आप शोभा नहीं पा रहे। आप तो इतने बड़े ऋषि हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े महात्मा हैं, तो फिर आप इस प्रकार की अशोभनीय भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं।
सूर समर करनी करें और कहीं न जना वहीं आप, और विद्यमान रन पाई के कायर कथही कलाप प्रताप। तो कह रहे हैं कि सूर वही होता है कि जो डींगे नहीं मारता है। सूरवीर तो वही होता है कि जो युद्ध में कार्य करता है, अस्त्र उठाता है, शत्रु को मारता है। ये वीर का कार्य है। यानी कि युद्ध में गए हो और वहां अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओ और शत्रु को जो है वो ललकार रहे हो, उसको तमाम प्रकार की बातें कर रहे हो, तो इतनी देर में शत्रु मार देगा। तो कह रहे हैं कि सूरवीर वही होता है कि जो युद्ध में जो उस समय भूमिका होती है शस्त्र उठाने की, वो करता है, बातें नहीं करता है। और ये भी नहीं बखानता है कि मैं बहुत बड़ा वीर हूँ, अपना परिचय नहीं देता है कि मैं तो बहुत बड़ा वीर हूँ, मैं तो मार देता हूँ, मैं तो ये कर देता हूँ, मैं तो वो, तो ये नहीं कहता है। वो तो तुरंत कार्य करता है। और विद्यमान रन पाय रूप कायर कहते हैं कि जो कायर पुरुष होते हैं वो जब युद्ध में खड़े हुए हैं तो वो तो कायर हैं, ना तो अस्त्र उठाना जानते हैं, ना शत्रु का सामना करना जानते हैं। तो वो उस समय क्या करेंगे कि डर के मारे वो अपने बारे में तमाम प्रकार के आलाप करेंगे और अपने बारे में बखान करेंगे कि मैं तो बहुत वीर हूँ, मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ। इस प्रकार से विद्यमान रिपु पाए रिपु कायर कथई प्रताप। तो वो व्यर्थ में जो है अपना आलाप बखानते हैं। वीर वही है जो युद्ध भूमि में अस्त्र उठाता है, कहता नहीं है। तुम तो काल हाँक जनु लावा और बार बार महिला की बुलावा। अब परशुराम फिर उनकी बात सुनकर क्रोधित हो गए। उनका क्रोध और वेग से बढ़ गया। बोले कि तुम तो काल, कह रहे हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हें जो है काल यहाँ पर बुला कर के लाया है। कहते नहीं हाँक कर यानी घेर कर। कह रहे हैं ऐसा लग रहा है आज तुम्हारा काल निश्चित है और वो तुम्हें मेरे हाथों से मरने के लिए घेर करके यहाँ पर लाया है। और बार बार महिला की बुलावा, कहना है कि जो बार बार जो है मुझे ऐसा ही लग रहा है और मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, बार बार मुझे यही प्रतीत हो रहा है कि आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। सुनत लखन के बचन कठोरा और परस सुधारी धरे हुकर घोरा। तो लक्ष्मण जी के जब उन्होंने वचन सुने तो उनको क्रोध तो है ही और प्रचंड को क्रोध उनका बढ़ता जा रहा है। तो सुनत लखन के वचन कठोरा, तो लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कठोर वचनों को सुनकर के परशुराम जी जो हैं वो अपना फरसा जो है उसको संभालने लगते हैं और उनकी ओर इशारा करते हुए कहते हैं अब जनि देहु दोष मोहि लोगु कटवादी बालक बध जोगु। तो कह रहे हैं कि अब सब ये जितना भी ये यहाँ पर समाज जुड़ा हुआ है सभी इसकी ढिठाई को देख रहे हो। अब मुझे कोई दोष मत देना। परशुराम जी ने इस प्रकार से वचन कहे। और कटवादी कह रहे ये अत्यंत कटु बोलने वाला बालक, ये बालक नहीं है, ये वध के योग्य है क्योंकि ये बहुत अधिक वार्तालाप कर रहा है। और बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा अब यह मरण हारि भाषाचा। कहने इसको छोटा समझ करके, बच्चा समझ करके मैंने इसको जो है कई बार छोड़ा है, लेकिन अब इसका मरना निश्चित है। अब मैं सत्य कह रहा हूं कि अब ये मरने वाला ही है। कौशिक कहा क्षमी हूं अपराधु और बाल दोष गुण गनहि न साधु। फिर विश्वामित्री उनको शांत करते हुए बड़ी मधुर वाणी में कहते हैं, उनको समझाते हैं। वो इसलिए समझा रहे हैं कि ये आ जाएं अपने शांत रूप में, मेरी बात को समझ जाएं। लेकिन परशुराम जी कुछ समझने को तैयार नहीं है। तो कौशिक जो है वो विश्वामित्र जी हैं, बहुत मधुर वाणी में उनको समझाते हैं कि हे ऋषि, हे मुनि, आप इसको क्षमा कर दें। जो महान पुरुष होते हैं, महात्मा होते हैं, वो बच्चों की बात का बुरा नहीं मानते हैं। बाल दोष गुण गनहि न साधु। तो कहने साधु माने सज्जन, यानी जो सज्जन पुरुष होता है वो बच्चों की गलतियों को नहीं मानता है, उनको क्षमा कर देता है। खर कुठार मैं अकरन को ही
आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो कह रहे हैं कि खर कुठार में अकरण, कह रहे हैं ये तीखा कुठार यानी फरसा मैंने व्यर्थ में ही धारण किया हुआ है, जबकि हमारे आगे हमारे गुरु का यानी शंकर जी जो थे वो परशुराम जी के गुरु थे। तो कह रहे हैं हमारे गुरु का द्रोही अर्थात शिव धनुष को तोड़ने वाला मेरे सामने मेरे समक्ष खड़ा हुआ है और मैं ये कुठार व्यर्थ में ही धारण किए हुई हूँ। उतर देत छाड़ो बिनु मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे। फिर कहते हैं कि ये उतर देत छोड़ो बिनु मारे, कहने इसको मैं जो तुम बार बार मुझे समझा रहे हो, बार बार मुझे रोक रहे हो, इसीलिए हे कौशिक, हे विश्वामित्र, मैं आपकी ही वजह से इसको मैं छोड़ रहा हूं, अन्यथा मैंने अभी तक इसका वध कर दिया होता। नत यो ही काट कुठार कठोरे और गुरे नुरन होते हो शम थोरे। कह रहे नत यो ही काट, कह रहे नहीं तो मैं इसको काट करके, यानी मुझे देर नहीं लगती, अगर तुम मुझको नहीं रोको तो मैं इस कुठार से इसको काट करके गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता कि मैंने गुरुद्रोही को मार दिया और अपना बदला ले लिया। ये इनके परशुराम जी के शब्द हैं। अब देखिए विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, अब भी इनको समझा रहे हैं विश्वामित्र कि गादि सून कह हृदय हंसी और मुनि हरि हरि सूझ, आय मैं खांड न ऊख में, आय अजहु न बूझ अबूझ। आप विश्वामित्र इनको फिर एक मतलब बहुत गूढ़ भाषा में, गूढ़ शब्दों में इनको समझा रहे हैं। गादि सुवन अर्थात विश्वामित्र जी कहते हैं, अपने हृदय में हंसते हैं और विचार करते हैं कि ये इतने ज्ञानी मुनि हैं, इतना इनको ज्ञान है, ये जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। मतलब इनको भी अभी समझ नहीं आ रही है कि इनका क्रोध में, कहते हैं कि क्रोध में सबसे पहले विवेक नष्ट होता है, उसके बाद बुद्धि का विनाश होता है, और जब बुद्धि का विनाश हो गया तो समझिए विनाश ही विनाश है। मनुष्य सत और असत का ज्ञान भूल जाता है, उसको समझ नहीं आता कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। इसलिए मनुष्य को कभी अपना क्रोध, इतना क्रोध नहीं करना चाहिए कि उसका विवेक नष्ट हो जाए। और यहाँ पर परशुराम जी का विवेक नष्ट हो गया, इतना क्रोध किया है, तो अत्यधिक क्रोध जो है अच्छा नहीं होता है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि कितने ये अज्ञानी बने हुए हैं, इतने ज्ञानी होने के बाद इतने अज्ञानी बने हैं कि इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पहले तो यही समझना चाहिए कि शिव धनुष इतना कठोर था कि कोई उसको हिला नहीं सक रहा था, कोई साधारण मानव उसको क्या तोड़ सकता है। ये बात इनकी समझ में नहीं आ रही है, इनको साधारण मानव ही समझ रहे हैं। कहते आय मैं खांड न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। कह रहे ये नहीं जानते हैं कि ये खांड, यानी इनको ये गन्ना दिखाई दे रहे हैं जिससे खांड बनाया जाता है, पर ये खांड नहीं है, ये खड्ग है, ये तलवार के समान है, इनको काटा नहीं जा सकता है। इस प्रकार से कहते हैं कि ये इतने ज्ञानी होने के बाद भी अज्ञानी है। तो ये उन्हें समझाते हैं, कहे ओ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब लक्ष्मण जी जो थे वो फिर जब उन्होंने मुनि जी ने समझाया विश्वामित्र जी, उसके बाद फिर लक्ष्मण जी तीखी वाणी का प्रहार करते हैं। कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, कहते हैं हे मुनि, मतलब उन्होंने कहा ना कि मैं अभी इनको मार देता, मैं आपके ही कहने से रुक रहा हूँ। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं अरे आपका सील जो है, आपकी शीलता, आपकी विनम्रता संसार में कौन नहीं जानता है। कह रहे आपकी जो मतलब सौम्यता है, जो आपकी विनम्रता है, ये तो सारे संसार में विदित है और हम भी देख रहे हैं कि आप कितने विनम्र हैं। माता पिता उरिन बहनी के और गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। कहते हैं माता और पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए थे, बहुत ढंग से आपने जो है पितृ ऋण चुकाया था। इन्होंने अपनी माँ का जो है पिता के कहने से गला काट दिया था, इतने ये पितृ भक्त थे।
तो कह रहे हैं कि आप जो है अपने पितृ ऋण से तो माता पिता के ऋण से तो बहुत अच्छे ढंग से आप मुक्त हुए थे। अब ये गुरु ऋण जो आपके रह गया है, इसका आपके मन में बड़ा कष्ट है कि हम गुरु ऋण जो है चुका नहीं पा रहे हैं। तो सो जनु हमारे, तो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो आप हमारे सिर से ही काटना चाहते हैं, अर्थात आप हमें हमारा ही वध करना चाहते हैं। गुरु ऋण से मुक्त होने के लिए आप हमारा वध करना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बहु बढ़ा, और कह रहे लेकिन समय भी काफी हो गया है, तो यहाँ पर तो ऋण ही नहीं खाली है, यहाँ पर तो ब्याज भी लग गया है। समय ज्यादा हो गया इसलिए ब्याज बढ़ गया है। और अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैला खोली। तो कह रहे अगर आप अब व्यवहार की भाषा, यानी आप अच्छी भाषा, प्रेम वाली भाषा अगर हमसे बोले, कहते नहीं जब ऋण किसी कोई उधार लेता है, उसका ऋण हो जाता है और उस पर ब्याज चढ़ जाता है लेने वाले के ऊपर, तो वो क्या करता है कि अगर वो दे नहीं पाता है तो कम से कम प्यार से समझा देता है। कर्जदार, कर्ज जिसने दिया है उसको जाकर समझाता है कि भाई हम अभी नहीं दे पा रहे, प्यार से ही उन्हें समझाता है, वो मान जाता है। अगर लड़के मना करे तो कहेगा नहीं हमारा सारा दुआ के अभी। तो प्यार की भाषा में बहुत ताकत होती है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अगर हमसे प्यार से आप बोलें, व्यवहारिक भाषा करें, ये अनर्गल भाषा का प्रयोग ना करें, हैं, तो तुरंत देऊं मैं थैला खोली। तो मैं आपको जो ये ब्याज बढ़ गया है, ब्याज आप नहीं दे पा रहे हो, तो मैं तुरंत थैला खोल करके आपको दे दूं, जो भी आप मांगे मैं आपको दे दूं। परंतु पहले व्यवहार की भाषा बोले, अर्थात आप हमसे व्यवहार, अगर आप हमसे प्यार का व्यवहार करेंगे तो हम भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। कहने का मतलब ये है, लक्ष्मण जी इनको ये समझा रहे हैं कि आप हमसे अच्छा व्यवहार करें, हैं, ये जो आप अपशब्द बोल रहे हैं ये ना बोलें, तो उसके उत्तर में हम भी आपका सम्मान करेंगे, उसी प्रकार से हम भी आपके साथ व्यवहार करेंगे, ये समझा रहे हैं। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय 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 सब सभा पुकारा। अब लक्ष्मण जी ने तो बहुत प्यार वाली भाषा उनको सिखानी चाहिए, लेकिन इसमें क्या हुआ, परशुराम जी का और क्रोध बढ़ गया। कहते हैं पया पानम भुजंगा नाम केवल विषवर्धनम, यानी सर्प को अगर आप दूध पिलाओगे तो उसका विष बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो कह रहे मूर्खा नाम उपदेश प्रकोपय न शांत है, कि मूर्ख को यदि उपदेश दिया तो उसका क्रोध शांत नहीं होता है बल्कि और बढ़ता है। तो इस समय परशुराम जी क्रोध के कारण बिल्कुल अज्ञानी बन गए हैं, उनकी बुद्धि कतई खत्म हो गई। तो उनका जब वो बोलते हैं, समझाना चाहते हैं लक्ष्मण जी, तो बजाय समझ के उनका और क्रोध प्रज्वलित हो रहा है। भृगुवर परस दिखावो वही सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय। अब जब लक्ष्मण जी ने इस तरह से कहा तो उनका क्रोध फिर बढ़ गया, फिर उन्होंने फरसा उठाई लिया कि अब तो मार ही देना है। तो सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय। सब लोग, तो सभी लोग एकदम खड़े हो गए कि रहने दीजिए, हाय हाय कि अब क्या होगा कह के सभी लोग खड़े हो गए और पुकारने लगे कि अब तो ये इन्हें मार ही देंगे। तो सभी जो समाज वहाँ पर था वो सभी लोग खड़े होकर के हाय हाय करके उनको शांत, उन्हें परशुराम जी को जो है वो शांत करने लगे। भृगुवर परस दिखावो मोही, विप्र विचार बचो नप दोही। कह रहे हैं हे भृगुवर, हे परशुराम जी, आप मुझे ये बार बार फरसा दिखा रहे हैं, और विप्र विचारी बचो नप दोही, और कह रहे वैसे तो मैं नृपदोही, आप मतलब राजाओं के द्रोही हैं, राजाओं से विद्रोह करने वाले हैं, हम आपको छोड़ने वाले नहीं थे। बस हम ये समझ रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं, बस इतना ही समझ करके हम आपको छोड़ रहे हैं, अन्यथा मैंने ही आपका काम कर दिया होता। तो कह रहे हैं मैं तो सिर्फ ये विचार कर रहा हूं कि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए आप इतना बक रहे हो और हम सहन कर रहे हैं। मिले न कबो सुबट रनगाड़े, और द्विज देवता घर ही के बाड़े। कहना ऐसा लगता है कि आपको युद्ध में सुबट माने बलवान योद्धा नहीं मिले,
इसलिए आप इतनी डींगे मार रहे हो यहाँ पर है, क्योंकि ब्राह्मण जो होता है वो घर का ही बढ़ा हुआ होता है, बाहर से तो दूध दबा के भाग आएगा। तो कहने वो अपना शेरपना घर में ही दिखाता है। तो आप यहाँ पर हमारे लोगों के सामने अपना ये डींगे मार रहे हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। तो फिर सभी लोग बोलने लग गए कि नहीं, अनुचित है, इस प्रकार से आप मत बोलें। लक्ष्मण जी को सभी रोकते हैं, अनुचित है, आप इस तरीके से ना बोलें। और फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने नेत्रों के इशारे से लक्ष्मण को रोका कि अब शांत हो जाओ। लखन उतर आहुत सरिस और भृगुवर कोप कृशानु, और बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। तो कह रहे यहाँ पर लक्ष्मण का उत्तर, परशुराम जी का जो वार्तालाप था, तो उसमें जो लक्ष्मण उत्तर दे रहे थे वो इस प्रकार से था कि जैसे अग्नि में आहुति डालना। अग्नि में यदि आहुति डाली जाएगी, हवन सामग्री डाली जाएगी, आहुति कहते हैं हवन सामग्री की जो दी जाती है। तो कह रहे यदि आप उसमें हवन सामग्री या घी की आहुति अगर डालेंगे तो वो शांत नहीं होगी और अधिक प्रज्वलित होगी। तो इस समय लक्ष्मण जी के वचन वही आहुति का कार्य कर रहे थे। तभी जो है और उनका भृगुकर कोप कृशान और उनका परशुराम जी का जो क्रोध था वो प्रचंड अग्नि का कार्य कर रहा था। बढ़त देख जल संवचन, तो जब इसको बढ़ता देखा भगवान श्री रामचंद्र जी ने कि ये तो बहुत अनर्थ का कारण बनता जा रहा है, तब वो जैसे अग्नि को शांत करने के लिए उसमें जल डाला जाता है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने बड़े मधुर वचनों से, जल के समान शीतल वचनों से परशुराम जी के क्रोध को शांत किया। अब ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।